हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ मैथ्स। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, फ़िलहाल मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ल- को लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन हॉल में अवश्य ही देखने को मिलेगा। और यदि आप मेरे इस तरह के अप्रोच को अपनाते हैं तो निश्चय ही एग्ज़ाम में आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और जिससे समय की बहुत ही बचत होगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करता हूँ मैं आज का पहला सवाल। देखते हैं। ठीक है, यही सारे प्रश्न रहेंगे जिस पे हम लोग आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यदि x प्लस 4/x का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 5 नहीं, यहाँ पे x का पावर 6 होगा। ठीक है दोस्तों, 6 होगा। x का पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये गिवन है। यदि मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 इक्वल टू 4x। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हमें आ गया 2। ठीक है दोस्तों, तो x का जैसे ही 2 आया तो आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो 2 का पावर 6 प्लस 1 रखेंगे तो आ जाएगा कितना, 65। ठीक है, तो 65 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, अभी बता रहा हूँ। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप तो कर ही दिए हैं ना। तो देखिए क्या करेंगे, +1 है ना, तो सब में से मैं 1 घटा दूंगा। तो अब देखिए ये 50 हो गया। अब देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका पावर यदि 4 5 6 रखेंगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 का क्या फैक्टर होगा, 5 × 5 × 2, यही होगा ना। तो ये नहीं होगा। यदि इसमें से मैं 1 घटाऊँ तो कितना होगा, -1 करता हूँ तो 64 आएगा। तो 64 में 64 को देखने से भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आ सकता है, या नहीं तो इसका फैक्टर कर लेंगे। इसमें देखिए 77 होगा और इसमें कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, और 81 को यदि 3 का पावर 4 लिखते हैं तो होता है। तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या निकल के आया, 65। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसमें दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो दिए गए त्रिभुज की भुजा AC की माध्यिका की लंबाई सेंटीमीटर में गणना कीजिए। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, और जो TCS पैटर्न पे है और TCS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए 5 12 13, मैंने आप लोगों को बताया था 5 12 13 ये क्या है, ट्रिपलेट है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अब देखिए, तो ये तो 13 इसका फिक्स होगा, और ये एक ये 5 और ये 12 ले लीजिए। आपसे कह रहा है कि माध्यिका की लंबाई सेंटीमीटर में गणना कीजिए। तो माध्यिका की लंबाई क्या होती है, कर्ण, कर्ण की लंबाई का आधा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई कितना है, कर्ण बाय हाफ, ये होती है माध्यिका। तो 13/2 कितना हो जाएगा, 6.5। 6.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरह के सवाल भी हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के एक छोटे खंड पर बनाया हुआ कोण डिग्री में कितना होगा यदि वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वृत्त में जीवा और त्रिज्या सब के बारे में वाकिफ़ हैं। अब देखिए ये आपका वृत्त है ना। तो ये जो वृत्त है तो इसमें क्या हुआ कि ये सेंटर हो गया और सेंटर ये हुआ, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी।
और जीवा की लंबाई क्या है, बराबर है ना। तो देखिए, तो ये तीनों बराबर है, ये और ये बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण बराबर होते हैं, तो ये 60, ये 60, ये भी 60 लिख देता हूँ, 60 है। तो अब देखिए, ये 60 है, तो यही जीवा यदि सेंटर पे एंगल बनाएगा तो कितने का बनाएगा, 30 का बनाएगा, 30 डिग्री का। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ये जीवा जो है ना, ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे। तो अब देखिए, ये जो बनाएगा तो ये क्या हो गया, साइक्लिक ट्रायंगल हो, साइक्लिक ये हो गया। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल मिला करके कितना, 180 बनाएगा, जिसमें से आपको 30 दिया हुआ है ये एंगल, है ना। तो 30 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। ये समबाहु त्रिभुज था, 60 60 60 का बनाएगा। ठीक है, और ये जो छोटे वृत्तखंड पर है ना, ये चीज़ थोड़ा सा फिगर छोटा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से ये जीवा, ये छोटा वृत्तखंड यही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये आंसर मिल गया, कितना, 150 डिग्री का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 54 रुपये प्रति किग्रा वाला कितने किग्रा चावल को 40 रुपये प्रति किग्रा वाले 30 किग्रा चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति किग्रा में बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, तो अब देखिए, इस तरह का सवाल ही बनाए हैं हम लोग। 54 रुपया है ये, है ना। प्रति किग्रा चावल को 40 रुपये प्रति किग्रा चावल वाले 30, यहाँ पे ये कितना चावल है ये मालूम नहीं है तो x ले लेंगे। ठीक है, और 40 रुपये प्रति किग्रा वाले 30 kg, तो यहाँ पे आपको 30 kg दिया हुआ है, ये भी x kg ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको किस अनुपात में मिलाने पर 48.4 रुपये यदि बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। ठीक है, 10% के लाभ के लिए इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसका क्रयमूल्य निकालूं, चूँकि लाभ हो रहा है ना, तो क्रयमूल्य कम होगा, बताया हूँ मैंने। तो देखिए कितना कम होगा, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 48.4, क्रयमूल्य तो कम ही होगा, तो कम कितने का होगा, तो 100 और नीचे में बड़ा लिखेंगे, मतलब 110 लिखेंगे। 10 कैंसिल हो गया, ये 10, ये 10 ये कैंसिल हो गया, 11 से कट जाएगा, 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ओवरऑल 44 आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फ्रेश लिख लेता हूँ, 44 आया यहाँ पे, मतलब दोनों वस्तुओं को यदि मिला करके बेचा जाए तो उसे 44 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये कितना है, 40 है, 40 में से 44 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 10 बचेगा। अब देखिए, यदि मैं रेशियो में करूँ या आप रेशियो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30, तो 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और 3 से करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 12, और 12 ही क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, चूँकि ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो चाहे तो मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ, 2:5 के रेशियो में हो सकता है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30, 5 छक्का 30, तो 2 छक्के 12, है ना। 2 को 6 से करेंगे, क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो बोथ आर इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक के 9500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% प्रति वर्ष की दर पर उधार दिया गया।
3/2 वर्ष पश्चात कुल इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टोटल ब्याज कितना हमें मिल रहा है, तो टोटल ब्याज हमें मिल रहा है 2565। तो मैं टोटल ब्याज पे एक दर निकाल लूँगा पहले, तो वो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ब्याज कितना है 2565, है ना। थोड़ा फ्रेश में लिख लेता हूँ, ये R इक्वल टू हो जाएगा आपको 2565 गुने 100, है ना। और नीचे में मूलधन कितना है 9500, और समय 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना यहाँ पे। अब देखो 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो गया, 19 पच्चे 95, 19 से कटेगा ही, चूँकि मैं हमने इससे पहले भी बताया हूँ कि डेटा ऐसा दिया रहता है ना जो कटता ही है, तो देखिए कटेगा ही। 19 पंचे 95, 19 से का एक कितना 6 पर 6 66, 19 तिया 57, 57 और 9 16 66 हो गया, 9 पर 5 95, 19 पंचे 95। अब देखो 5 तिया 15, अब 15 नमा कितना हो जाएगा, 15 नमा 135, तो ये 9 और ये 2, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 18%। ठीक है, यहाँ पे इस R का वैल्यू क्या आ गया 18%। ठीक है, तो आपसे देखिए यहाँ पे क्या क्या था, एक 15% और 20% पर दिया गया ना, तो एक 15% पर, एक 20% पर, और ओवरऑल कितना आया 18%। यहाँ से घटा लेंगे तो 20 में से 18 घटेगा तो कितना 2 अनुपात, 18 में से 15 घटेगा तो 3, और यही क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस में क्या है, 2:3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य के मध्य अंतर कितना दिया हुआ है, 576 रुपया दिया हुआ है। यदि लाभ प्रतिशत 16% हो तो क्रयमूल्य कितना होगा। अब बताइए, क्रयमूल्य यदि मान लेते हैं 100% है, और विक्रयमूल्य कितना, लाभ जब 16% होता है तो विक्रयमूल्य 116% होगा, और इन्हीं दोनों का अंतर कितना है 576, मतलब क्या 16% का वैल्यू आपको दिया है 576। ठीक है, तो हमें 1% की वैल्यू निकालना होगा, तो 16 से काट देंगे, 16 48, है ना, 16 48 कितना 9, 16 96। अब 100% का चाहिए तो 2 जीरो, और वैसे भी मैं बताया हूँ सीधा सीधा आंसर होता है 38 नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे इजी है, बना सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन है, और अभी भी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहा है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए ऊपर में कितना है 0.04 टू द पावर 2 प्लस 0.21 का पावर कितना 2 है, और माइनस आपसे 0.0084, और नीचे में डिवाइडेड बाय कितना है 0.04 का पावर 3 प्लस 0.21 का पावर 3, ये टोटल रूट अंडर है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, सीधा बनाएंगे सवाल को। देखिए कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों को बताया गया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो वैल्यू होता है ना, तो ए प्लस बी होता है, एक बार ऐसे वाला फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि इसको मैं हटाऊंगा तो ये वाला फॉर्म कट जाएगा नीचे से। ठीक, क्या बचेगा, ऐड करके बचेगा, है ना। इसको जब ऐड करेंगे तो हमें ऐसे आएगा, कितना आएगा 0.25 रूट में। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, 25 चौका कितना 4, हमें फाइनली ये आएगा, और √4 का वैल्यू कितना 2, और 2 ही क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
क्योंकि आप देख लीजिएगा मेरे प्रीवियस वीडियो में भी, और हमने इस तरह का फार्मूला को भी डिफाइन किया हूँ, ठीक है, और आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज यू भी डब्ल्यू में कोण भी का माप 90 डिग्री है। अब देखो ये है ना, कोण भी, तो भी यहाँ पे ले लीजिए, तो यू भी और ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री है बिल्कुल। अब साइन यू का वैल्यू आपसे ये दिया हुआ है, और ये दिया है आपको भी डब्ल्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये मतलब ये दूरी पूछा जा रहा है आपसे। तो अब बताइए ट्रिपलेट में हमने ये भी कहा था कि 7, 24 और 25 होता है, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो आप देखो यू भी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 0.7। तो भी डब्ल्यू का, तो देखो भी डब्ल्यू तो 7 दिया ही है, 25 यू डब्ल्यू हो गया, भी डब्ल्यू कितना होगा 24, और 24 क्या है 2.4 है, तो कोई बात नहीं 2.4 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल का यूज किया है यहाँ पे। ये भी हो जाएगा कितना 2.5, ये कितना है 0.7 था, तो 2.4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ए की कार्य क्षमता जो है बी से 40% अधिक है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। इस तरह के सवाल हमने इससे पहले भी बताया था, ठीक है। परसेंटेज का यूज करके टाइम एंड वर्क के फॉर्म पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए अकेला उसी कार्य को, तो अब बताओ बी यदि 42 दिन में करता है और ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, तो कम दिन में करेगा, 42 से तो कम ही होगा, कितना होगा कम, तो क्षमता 100/140 हो जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0, 14 तिया 42, 10 तिया 30 दिन में क्या होगा, ए उस काम को ख़त्म करेगा, ठीक है दोस्तों। और आप इसको टाइम एंड वर्क के फॉर्मेट पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे इजीली ये मुझे लगता है, इसलिए हमने इसी तरह के अप्रोच को अपनाया है, ठीक है। और लास्ट, अच्छा एक और सवाल है, इसमें देखिए साइन त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, यदि सेक ए का वैल्यू इतना दिया है, तो कॉसेक सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कॉसेक में क्या होता है, तो कॉसेक में आप लोग देखिए यहाँ पे 3 और 5 दिया है ना, तो एगो 4 होगा, है ना, 1 4 होगा। तो देखिए कॉसेक सी का मान पूछा जा रहा है, तो कॉसेक में क्या होगा, ऊपर में तो एच होगा, नीचे में पी होगा, तो एच ऊपर में 5 होगा। अब देखिए इसमें नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, और निकाल करके तो बना ही सकते हैं। चलिए, और ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। इससे पहले भी हमने इस तरह के सवाल बनाया हूँ, और हमने जो एक वो बताया कि डायरेक्ट आंसर आपको दिखेगा, तो यदि आपको दिख रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, या नहीं तो आप सॉल्व करके इस सवालों को बनाइए। ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।